यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवाः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। हरे कृष्णा। ये 17 श्लोक है तीसरे अध्याय का, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। और अभी तक भगवान अर्जुन को बता रहे थे कि पिछले श्लोक में बताया था कि अर्जुन, अगर तुम इस प्रकार वेदों के द्वारा स्थापित इस यज्ञ चक्र को, यज्ञ की साइकिल को नहीं चलाओगे, अर्थात पालन नहीं करोगे, यज्ञ चक्र नहीं करोगे पालन, तो वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करने के समान है। अगर नहीं करोगे तो फिर पाप करना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की संतुष्टि के लिए ही व्यर्थ ही जीवन जीता है। और अब इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, लेकिन अर्जुन, अगर तुम नहीं करोगे तो पाप में जीवन जियोगे, लेकिन तुम करने के हकदार नहीं हो। करने का हकदार प्योर डिवोटी है। एक प्योर डिवोटी जो है वो अगर वर्णाश्रम नहीं करेगा तो चलेगा। यही इस श्लोक में बता रहे हैं भगवान। भगवान कह रहे हैं, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है, आत्मरति, आत्मरति अर्थात आत्माराम, जो आत्माराम है, जो अपनी आत्मा में ही रमण करता है, जिसके अंदर ही टीवी चल रहा है सीधा गोलोक से, उसको कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको संसार देखने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी आत्मा में ही रमण कर रहा है, खुश है वो पूरी तरह से। आत्मा रामश्च मुन्यो, भागवतम का श्लोक है, निर्ग्रंथि अपि रूप में। वो पूरी तरह से विरक्त है। और वो क्यों विरक्त है? क्योंकि उसको बाहर दुनिया का टीवी देखने की ज़रूरत क्यों नहीं है। दुनिया एक टीवी है ना, उसको वो देखने की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर ही टीवी चल रहा है, वो आत्माराम है। तो ये ऐसा आत्माराम व्यक्ति जो है, ये अगर वर्णाश्रम पालन नहीं करता, जो पिछले जो श्लोक थे वो सारे भगवान वर्णाश्रम के लिए ही प्रेरित कर रहे थे। और उसमें भगवान बता रहे थे कि जो वर्णाश्रम में जो लोग होते हैं वो 95% लोग जो होते हैं वो सकाम कर्म योगी होते हैं। एक्चुअली जितने भी, जब वर्णाश्रम, जो शिल प्रभुपाद का 50% ड्रीम था, जब वर्णाश्रम होगा पूरी तरह से, तो उसमें जो भोगी लोग होंगे 95% भोगी लोग होंगे उसमें। वर्णाश्रम तो संसार के लिए तो खोला जा रहा है। शिल प्रभुपाद तो यहाँ तक कहते थे कि वर्णाश्रम में वैश्यालय भी होंगे, वैश्या खाने, शराब की दुकानें भी होंगी चोर चक्के भी होंगे, सब कुछ होगा वर्णाश्रम। एक्चुअली एक वर्णाश्रम बहुत ब्रॉड है, जो जिसको एस्टेब्लिश करने में बहुत टाइम भी लग सकता है पूर्ण रूप से। और एक्चुअली तो पिछले जो श्लोक थे उसमें भगवान वर्णाश्रम स्थापित कर रहे थे। और वर्णाश्रम किसके लिए है? वर्णाश्रम बद्ध जीवों के लिए, कंडीशन सोल्स के लिए। जो भोगी हैं वो भोगी जस्ट डू इट वाली अपनी फिलॉसफी करके बस भोग मत करें, शास्त्र अनुमोदित कार्य करके अपनी इच्छा पूरी करें। सकाम कर्म योगियों के लिए वर्णाश्रम पिछले श्लोकों में बताया गया, प्लस निष्काम कर्म योगियों के लिए भी, क्योंकि जो कनिष्ठ और मध्यम जो वैष्णव होते हैं वो निष्काम कर्म योगी कहलाते हैं। और एक उत्तम वैष्णव जो होते हैं, उत्तम वैष्णव भी निष्काम कर्म योगी उनको कह सकते हैं। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे जो टर्म्स है ना, जैसे अब ये जो श्लोक है यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो पूर्णता, अपने तात्पर्य में कि जो व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म करना नहीं होता। नियत कर्म अर्थात प्रिस्क्राइब ड्यूटी। जो फुली कृष्ण कॉन्शियस है, जो उत्तम वैष्णव है, जो प्योर डिवोटी है, उसको प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आगे के श्लोकों में भगवान बताएंगे, लेकिन फिर भी वो करता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। उसको करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या है? तो भगवान कह रहे हैं आत्मतृप्तश्च मानवः। वो आत्मतृप्त है, क्योंकि आत्मतृप्त अर्थात श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं स्वयं प्रकाशित। वो स्वयं प्रकाशित क्यों लिख रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर शब्दार्थ में? क्योंकि प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में एक्सप्लेन कर रहे हैं। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है, अतः वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है, नहीं रहता। एक्चुअली जो स्वयं प्रकाशित हो जाता है उसका कार्य, उसको कार्य प्रिस्क्राइब ड्यूटी अपनी विद इन वर्णाश्रम जरूरी नहीं है वो करे, फिर भी करता है, वो आगे के श्लोकों में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको भगवान ही फिर गाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो इन वर्ण आश्रमों से
बाउंड होके, ऑब्लाइज्ड होके, बाध्य होके अपने कार्य नहीं करता। वो तो एग्जाम्पल सेट करने के लिए कार्य करेगा, फिर करेगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल भक्तिनाथ ठाकुर, श्री भक्तिनाथ ठाकुर को ब्रह्मचारी बनना चाहते थे भक्तिनाथ ठाकुर, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने आके उनको स्वप्न में आदेश दिया कि तुम मैरिज करो और शादी करके लोगों को दिखाओ कि घर में रहते हुए भी भक्ति किस तरह से संभव है। और भक्तिनाथ ठाकुर ने किया। श्रीनिवास आचार्य जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद प्रभु और नरोत्तम दास ठाकुर, ये तीनों फ्रेंड्स थे और जी गोस्वामी के पास ये शिक्षा लेने गए थे। जी गोस्वामी तीनों के शिक्षा गुरु थे। तो इनमें से जो श्रीनिवास आचार्य हैं, श्रीनिवास आचार्य भी ब्रह्मचारी रहना चाहते थे, लेकिन उनको भी चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप शादी करो, और उन्होंने विवाह किया। क्यों? वो एक्चुअली अपने ब्रह्मचारी आश्रम से आसक्त नहीं थे, वो गृहस्थ में भी एक सेकंड में प्रवेश कर गए। चैतन्य महाप्रभु खुद, उन्होंने देखा, उन्होंने पहले सोचा गृहस्थ आश्रम ठीक रहेगा प्रचार करने के लिए, लेकिन उन्होंने देखा ये तो उल्टा लोग बात ही नहीं मान रहे, लोग तो सन्यासी की बात मानते हैं, उन्होंने तुरंत सन्यास ले लिया। ये बाउंड नहीं होते ना, ये लिबरेटेड सोल्स होती हैं, तो ये इनको किसी भी परिस्थिति में ये वर्णाश्रम के अंतर्गत चलते हुए लग रहे होते हैं जो लिबरेटेड सोल्स होते हैं, लेकिन होते नहीं। तो यहाँ पे ऐसे व्यक्तियों की ही बात हो रही है इस श्लोक में। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अब ये सेक्शन निष्काम कर्म योग का शुरू हो गया। अगर आप पढ़ेंगे ऐसी स्टडी गाइड्स भगवद गीता की, तो उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ से निष्काम कर्म योग का सेक्शन है और पिछला सेक्शन था वो सकाम कर्म योग का है। वो शिल प्रभुपाद कहीं नहीं लिख रहे हैं, हम स्ट्रिक्टली शिल प्रभुपाद की इस गीता के अनुसार ही चल रहे हैं इसमें। अब वो क्यों लिख रहे हैं, जो स्टडी गाइड्स इस्कॉन में जो चल रही हैं और डिवोटीज़ भी पढ़ा रहे हैं, उसमें बताते हैं कि यहाँ से निष्काम कर्मयोग चल रहा है, पिछला सकाम कर्मयोग चल रहा था सेक्शन। नहीं, अगर, और इसलिए हमें सकाम कर्मयोग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम तो प्योर डिवोटी हैं। अब हमारे लिए श्लोक आ गया। अब ये श्लोक पढ़ के फिर उनको लगता है डिवोटीज़ को कि वर्णाश्रम की ज़रूरत नहीं है। देखो भगवान कह ही रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित है उसे वेदों के अनुसार कुछ कार्य करने की ज़रूरत नहीं है, उसका कर्तव्य निशेष रह जाता है, उसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वर्णाश्रम करने की ज़रूरत नहीं है। और पिछले श्लोक क्योंकि सकाम कर्मयोग के इसलिए उड़ा देते हैं, इसलिए वर्णाश्रम भी डिनाई करते हैं फिर। तो ये कन्फ्यूजन्स हैं जो हम सही से डील नहीं करते और उस कारण से फिर हमें चीज़ें समझ नहीं आती। इसलिए हम कहते हैं पिछला सेक्शन कर्मकांड का है, ऐसा बताते हैं डिवोटीज कि पिछला सेक्शन कर्मकांड का है, कर्मकांड तो हमारे लिए नहीं है इसलिए उसको छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, पिछला सेक्शन कर्मकांड नहीं है, कर्मकांड तो वेदों में है ही नहीं। जब कहा जाता है कि वेदों के कर्मकांड सेक्शन में ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, श्रील प्रभुपाद भी लिखते हैं, वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि वेदों के जिस भाग से कर्मकांड निकाला गया है उसको कहते हैं कर्मकांड सेक्शन। वेदों के 4 भाग होते हैं, 4 वेद हैं, ऋग साम यजुर अथर्व, चारों वेदों के 4 पार्ट्स हैं, ब्राह्मण आरण्यक संहिता उपनिषद। तो ब्राह्मण आरण्यक और संहिता से क्या निकाला गया, कर्मकांड जैमिनी ऋषि ने निकाला था, और उपनिषदों से ज्ञान कांड निकाला था शंकराचार्य ने। तो वेदों के जिस पार्ट से कर्मकांड निकाला गया उसको कहा जाता है वेदों का कर्मकांड सेक्शन, और वेदों के जिस पार्ट से उपनिषदों से ज्ञान कांड निकाला जाता है उसको कहा जाता है वेदों का ज्ञान कांड सेक्शन है। लेकिन वैसे कर्मकांड ज्ञान कांड वेदों में नहीं है। तभी तो नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि कर्मकांड ज्ञान कांड केवल विषयेर भांड, ये तो निरा जहर है कर्मकांड और ज्ञान कांड, तो गलत फिलॉसफी है सारी, तो इसलिए वो तो है ही नहीं। तो अब ये चीज़ें अगर हम नहीं समझेंगे तो हमें चैप्टर समझ में नहीं आ सकता। और अब निष्काम कर्मयोग यहाँ से शुरू हो रहा है, ऐसा डिवोटीज़ बताते हैं जब हम कोर्स करते हैं इस्कॉन में भी। लेकिन यहाँ से निष्काम कर्मयोग शुरू हो रहा होता तो प्रभुपाद ने क्यों नहीं लिखा? हम कह सकते हैं नहीं, लेकिन पूर्ववर्ती आचार्यों ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण ने तो लिखा है, बट प्रभुपाद ने क्यों नहीं लिखा? पॉइंट है, हम तो प्रभुपाद की गीता के अनुसार चलेंगे और श्रील प्रभुपाद नहीं लिख रहे। क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि बलदेव विद्याभूषण और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और अन्य पूर्ववर्ती आचार्य जिन्होंने लिखा है, उन्होंने उस समय काल परिस्थिति के अनुसार देखकर लिखा। एक्चुअली ये शंकराचार्य ने लाए हैं ये कॉन्सेप्ट, शंकराचार्य कॉन्सेप्ट लाए हैं कि पिछला सेक्शन कर्मकांड का है या सकाम कर्म योग का, अब ये सेक्शन निष्काम कर्म योग का है। तो उस कॉन्सेप्ट को लेते हुए, क्योंकि प्रथा ही ये चल रही थी, इसलिए आचार्य ने वो ही लिखकर फिर प्रचार किया कि हाँ ठीक है सकाम कर्म योग का है, लेकिन हम सकाम कर्म योग करेंगे लेकिन विष्णु की संतुष्टि के लिए। इस तरह से हमारे आचार्यों ने व्याख्या की
शंकराचार्य, क्योंकि सकाम कर्मयोग और निष्काम कर्मयोग कह चुके थे गीता के सेक्शन को, और शंकराचार्य ही हिंदुइज्म के मुख्य फाउंडर आचार्य हैं। आज कौन जानता है, मतलब वैष्णविज्म को कोई श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय को कोई जानता ही नहीं। हिंदुइज्म मीन्स शंकराचार्य, त्रिपुंड, बस यही है हिंदुइज्म। 99% जितने भी ढोंगी गुरु हैं या जितने भी गुरु हैं सब मायावाद का ही तो प्रचार कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि निष्काम कर्मयोग शुरू हो रहा है, पीछे सकाम कर्मयोग था, सकाम कर्मयोग और कर्मकांड तो हमारे लिए नहीं है, अब ये हमारे लिए है। नहीं, ये ऐसे लेंगे तो फिर वर्णाश्रम हम इसीलिए फिर उड़ा देते हैं कि वर्णाश्रम देखो पढ़ने के लिए मना किया जा रहा है। यहाँ पे प्रभुपाद ने तो हर श्लोक के तात्पर्य में बहुत गहराई से चीज़ें लिखी हैं, नहीं तो प्रभुपाद नहीं उड़ा देते कि ये कर्मकांड का सेक्शन है, हमारे लिए नहीं है, हम मैं इस पर तात्पर्य नहीं लिख रहा, अगले श्लोकों में चलते हैं जहाँ निष्काम कर्मयोग शुरू हो रहा है। नहीं, प्रभुपाद ने जब नहीं किया तो हम कैसे कर सकते हैं। और प्रभुपाद की गीता हमारे सबसे लेटेस्ट आचार्य हैं, रीसेंट आचार्य सबसे लास्ट में प्रभुपाद हुए। तो प्रभुपाद ने सभी पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाओं को पढ़ के समन्वय करके हमें एक हीरा दी है, और उस हीरे का नाम है भगवद्गीता यथारूप। इसको हमें श्री प्रभुपाद के दृष्टिकोण से ही पढ़ेंगे जब, तब सही से समझ आएगी। हम आचार्य की कमेंट्री पढ़ सकते हैं, लेकिन वो पढ़कर हम और कंफ्यूज ही होंगे। अल्टीमेटली हमें आचार्य की कमेंट्री पढ़ के भी आना श्री प्रभुपाद के तात्पर्यों पर ही है। अगर हम श्री प्रभुपाद के तात्पर्य को नहीं समझ पा रहे, श्री प्रभुपाद पूर्ववर्ती आचार्य की कमेंट्रीज पढ़ के, तो हमारा पढ़ना फिर व्यर्थ है, फ़ायदा क्या फिर पढ़ने का। और जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो लिखा है और हम फिर यहाँ पर भेड़ेंगे अननेसेसरली, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर प्रभुपाद क्यों नहीं लाए कि यह सेक्शन सकाम कर्मयोग का और वो निष्काम कर्मयोग का? क्या प्रभुपाद को नहीं पता था कि, क्योंकि प्रभुपाद तो बलदेव विद्याभूषण की कमेंट्री से ही मुख्यतः चीज़ें ले रहे हैं, और उन्होंने तो डेडिकेटेड ही की है बलदेव विद्याभूषण को, तब भी नहीं लिखा। तो प्रभुपाद बहुत सोच के कमेंट्री लिख रहे हैं, इसलिए हमें प्रभुपाद की कमेंट्री को स्ट्रिक्टली एज इट इज़ फॉलो करना चाहिए। ऐसे ही नहीं इसका नाम भगवद्गीता यथारूप रखा गया। तो ये चीज़ें हैं, इसको हमें गहराई से समझना होगा। तो यहाँ पर अब एक लिबरेटेड सोल की बात की जा रही है कि अगर कोई वर्णाश्रम के अंतर्गत यज्ञ करता रहेगा, यज्ञ अर्थात डिवोशनल यज्ञ करता रहेगा, है ना, यज्ञ वो करता रहेगा, या अपना स्वधर्म पालन करता रहेगा। स्वधर्म भी यज्ञ के तुल्य है ना। जैसे अर्जुन का स्वधर्म युद्ध करना था, वो युद्ध करना ही उसका यज्ञ था, तो वो करता रहेगा। तो उससे फिर क्या होगा, उससे फिर उसका हृदय धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा, वो प्योर हो जाएगा, और प्योर हो जाएगा तो वो ऐसा व्यक्ति बन जाएगा, लिबरेटेड बन जाएगा। इसलिए तो वर्णाश्रम की सृष्टि की भगवान ने, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। कोई वर्णाश्रम के अंतर्गत करता रहेगा भगवान के लिए, तो धीरे धीरे उसकी कामनाएं खत्म हो जाएंगी और वो धीरे धीरे प्योर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब एक प्योर डिवोटी लिबरेटेड सोल की बात की जा रही है। इसलिए श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावना भावित कार्यों से पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम वो अभी प्योर या लिबरेटेड अभी हुए नहीं, इसलिए हमें वर्णाश्रम के अंतर्गत अपने स्वधर्म को पहचानते हुए हमें कुछ कार्य करना होता है। अब क्योंकि वर्णाश्रम अभी है नहीं और स्वधर्म भी पता नहीं कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र, इसलिए हमें श्री प्रभुपाद अपने तात्पर्य में, जो मैंने पहले ही समझाया था, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमें संकीर्तन यज्ञ करना है। संकीर्तन यज्ञ अर्थात समस्त डिवोशनल एक्टिविटीज, जितनी भी भक्ति की क्रियाएँ हैं वो सभी संकीर्तन यज्ञ कहलाती हैं। लेकिन उन सभी संकीर्तन यज्ञों में से भी परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, हरे कृष्ण महामंत्र का जप है।